17,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की अनदेखी पर सुनवाई 4 दिसंबर को सुनिश्चित है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दिए गए जवाब में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 70% आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर मिला है। तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो पेश किए गए हैं। इस शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मामले की सुनवाई आयोग के नई दिल्ली कार्यालय में 4 दिसंबर को होनी है। 69,000 पदों में 34,500 पद अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित थे। आयोग में दाखिल जवाब के अनुसार सामान्य वर्ग के 19,805 पद, ओबीसी के 31,605, एससी के 16,212 जबकि एसटी वर्ग के मात्र 245 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। एसटी वर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण इस कैटेगरी के लिए आरक्षित पदों में 1,133 पद ये रिक्त रह गए हैं। बड़ी संख्या में ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने हाई मेरिट हासिल की, जिसके कारण उनका चयन भी नियमानुसार अनारक्षित वर्ग में ही किया गया है। गौरतलब है कि यूपी की भर्तियों में सामान्य ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रमशः सामान्य को 50%, ओबीसी को 27%, एससी को 21% और एसटी को 2% आरक्षण जो होता है ये अनुमन्य होता है। तो दोस्तों, अगर हम परसेंट में बात करें, प्रतिशत में बात करें, तो प्राथमिक विद्यालय यानी कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 29% सीटों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सबसे अधिक 45.80% सीटों पर ओबीसी, 23.49% सीटों पर अनुसूचित जाति, जबकि अनुसूचित जनजाति के मात्र 0.36 मतलब 1% से भी कम सीटों पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। यानी कि कुल 69.64 या 70% अभ्यर्थी आरक्षित, जबकि 28.70% सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। तो ये आंकड़ा जो है बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को उपलब्ध कराया गया है और इस पर कल सुनवाई होनी है। बात करें हम इसके पहले की शिक्षक भर्ती के बारे में, यानी कि 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में, तो उसमें जो ये आंकड़ा था वो 62% का था और 2018 में भर्ती शुरू हुई थी 68,500 की। तो इसमें सहायक अध्यापक भर्ती की पहली लिस्ट में 62% अभ्यर्थी जो थे वो आरक्षित वर्ग के थे। तो ये जो है पूरी तस्वीर आपके सामने है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन के लिए प्रदर्शन अभी भी जारी है। प्राथमिक स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई कोर्ट ने त्रुटि संशोधन के दर्जनों आदेश दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम अभ्यर्थियों की त्रुटि ऐसी है जिससे मेरिट भी प्रभावित नहीं हो रही। इसके बावजूद उन्हें चयन से बाहर कर दिया गया। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलने के बाद स्कूल आवंटन नहीं किया जा रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ एक खबर और भी है कि 2013 से 2017 के 2 लाख डीएलएड प्रशिक्षु जो हैं वो बेरोजगार हैं। हालांकि पहले ये होता था कि अगर बीटीसी कोई कर लेता था, जिसे डीएलएड नाम दिया गया है, तो बीटीसी करने के बाद जॉब की गारंटी मिल जाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि बीएड को भी अब प्राथमिक में अवसर मिल जाने से जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनको कड़ी टक्कर भी मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो खबर है उसके मुताबिक किसी समय नौकरी की गारंटी माने जाने वाले डीएलएड कोर्स को करने के बाद 2.5 लाख से अधिक युवा बेरोजगारों की भीड़ में खड़े हैं। यूपी में पिछले 4 सालों में बीटीसी या डीएलएड का प्रशिक्षण लेने वाले 1,88,000 से अधिक प्रशिक्षुओं को नौकरी नहीं मिल सकी है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। बीटीसी 2013 में कुल मिला के 42,007, बीटीसी 2015 में 75,584, डीएलएड 2017 में 1,35,182 जो अभ्यर्थी हैं वो पास आउट हुए हैं। लेकिन इनमें से मात्र 65,000 के आसपास ही लोगों को नौकरी मिल सकी है। और अगर हम बात करें पिछली शिक्षक भर्ती की, तो 68,500 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें बीएड को अवसर नहीं मिला था। तो उसमें 45,459 प्रशिक्षुओं का चयन हुआ था। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में 67,867 की जो लिस्ट है, अगर उसको देखें तो इस बार जो चयनितों की संख्या है वो काफ़ी कम है। तो 69,000 की लिखित परीक्षा में कुल 1,46,060 सफल हुए थे, जिसमें 97,368 बीएड थे और 38,610 डीएलएड के प्रशिक्षु थे।
67,867 की चयन सूची में 17 से 20,000 डीएलएड प्रशिक्षुओं के ही चयन का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी ये भर्ती प्रक्रिया जो गतिमान है। और दोस्तों इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि सर्वेश प्रताप सिंह चयनित 69,000 भर्ती प्रदेश अध्यक्ष बीटीसी 2015 बैच, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में कम से कम 70,000 से 1 लाख तक शिक्षकों की भर्ती आएगी। हालांकि जो अभी तक आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसके मुताबिक आंकड़ा यही है कि कुल मिला के 50,000 या इससे अधिक पदों पर बहुत जल्दी आपको नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक स्तर पर देखने को मिलेगी। दोस्तों एसीएफ और आरएफओ मेंस में 294 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। परीक्षा जो थी ये 23 फरवरी से 6 मार्च के बीच में हुई थी। 92 पदों के लिए कुल 294 अभ्यर्थी साक्षात्कार देंगे, यानी कि साक्षात्कार के लिए कुल 294 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा जो थी ये 23 फरवरी से 6 मार्च के बीच में हुई थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं पीसीएस और उसी के साथ एसीएफ और आरएफओ की परीक्षा भी प्री की परीक्षा जो होती है वो एक साथ ही होती है, सेम डे सेम पैटर्न पर उसी दिन होती है। वही पेपर आपको दोनों के लिए क्वालिफाइंग माना जाता है, लेकिन आगे चलकर इनकी जो परीक्षाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो एसीएफ और आरएफओ मेंस का परिणाम जारी कर दिया गया है। 294 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। और दोस्तों बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के महीने में ही, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा, लेकिन उसके पहले 15 दिसंबर से प्रयागराज में जो है परीक्षा करवाई जाएगी। किसकी? मिनिस्ट्रियल परीक्षा। तो दोस्तों रेलवे के मिनिस्ट्रियल पदों के लिए भर्ती परीक्षा प्रयागराज में 15 दिसंबर को शुरू होगी। कोरोना संकट के बीच रेलवे भर्ती बोर्ड पहली परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर चुका है। चालू सप्ताह के अंत तक अन्य शहरों में परीक्षा की तारीख और सेंटरों के नाम अभ्यर्थियों को सूचित कर दिए जाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्टेनोग्राफर, वेलफेयर इंस्पेक्टर और टीचर आदि पदों के लिए पिछले साल मार्च अप्रैल में भर्ती का विज्ञापन दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर निकाली गई भर्ती में रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद के अधीन 126 पदों के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। तो ये परीक्षा जो होगी वो 15 दिसंबर शुरू हो रही है और इस परीक्षा के बाद फिर एनटीपीसी की जो परीक्षा है वो शुरू हो रही है। दोस्तों एनटीपीसी की परीक्षा के लिए पिछले कम से कम आप लोग मार्च से लेकर अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर्स है उसको आप लोग जरूर तैयार कर लें, जिसके लिए वीडियोस मतलब हर महीने का एक अलग करंट अफेयर्स का वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें। आने वाले कुछ समय में आपको पिछले जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उनके सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। इसी चैनल पर आप लोग बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपकी जो उपस्थिति है वो सुनिश्चित हो सके। लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @study with ज्ञान प्रकाश से जरूर कनेक्ट हो जाएं। दोस्तों बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। तो यहाँ पर दावा ये किया गया है कि पतंजलि, डाबर, झंडू समेत 13 कंपनियों का जो शहद है वो मिलावटी है। कोविड-19 से बचने के लिए लोग शहद का भरपूर सेवन कर रहे हैं। इसी बीच सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि सीएससी ने पतंजलि, डाबर, झंडू समेत 13 नामी कंपनियों के शहद में 50 से 80% तक मिलावट का दावा किया है। सीएससी के अनुसार जर्मनी में जांच के दौरान इन कंपनियों के 22 में से 17 नमूने फेल हो गए हैं। इसमें 50 से 80% तक चीन से आयातित फ्रक्टोज सिरप का जो मिलाव है वो किया जा रहा है। और ये जो फ्रक्टोज सिरप है इसको जो है ऑल पास सिरप का नाम दिया गया है, क्योंकि यह जो है सभी जांच पास कर सकता है। तो दोस्तों ये जो खबर है काफ़ी बड़ी खबर है और इसलिए मैंने इसे आज की न्यूज़ में शामिल किया है। तो कोविड-19 से बचने के लिए लोग शहद का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएससी ने पतंजलि, डाबर, झंडू समेत 13 नामी कंपनियों के शहद में 50 से 80% तक मिलावट का दावा किया है। और इसमें यह कहा गया है सीएससी के अनुसार जर्मनी में जांच के दौरान 22 में से 17 नमूने फेल हो गए हैं। और इसमें यह कहा गया कि इसमें चीन से आयातित फ्रक्टोज सिरप को मिलाया जा रहा है। जांच में डाबर, पतंजलि, एपिस हिमालय, बैद्यनाथ, झंडू प्योर, नेचर्स नेक्टर, हितकारी, ददेव, इंडिजिनस, हाई हनी, सोसाइटी नेचुरल जैसे ब्रांड के शहद के नमूने फेल हुए हैं। हालांकि कंपनियों का यहाँ पर यह कहना है, डाबर और पतंजलि ने सीएससी के दावे पर सवाल उठाए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोनों कंपनियों ने कहा है कि इनके ब्रांड की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया गया है। उनके ब्रांड जांच के लिए जो FSSAI है उसके द्वारा तय नियम और मानकों को पूरा करते हैं। डाबर के प्रवक्ता ने कहा कि डाबर हनी प्राकृतिक रूप से भारतीय स्रोतों से एकत्र किया जाता है।
पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने बताया है कि हम 100% प्राकृतिक शहद तैयार करते हैं। फिलहाल जो कुछ न्यूज़ है वो आपके सामने है, फैसला आपको ही करना है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो काउंसलिंग चल रही है 4 दिसंबर को अंतिम काउंसलिंग होगी। देन आफ्टर 5 दिसंबर को उनका जो नियुक्ति पत्र है उसका वितरण किया जाएगा। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।